मायूसी इसलिए है क्योंकि जाहिर हो गया है कि ये मैच फिक्स्ड है। ऑर्डर्स लिखे लिखाए आ रहे हैं, नोटिस लिखे लिखाए दिए जा रहे हैं। अंदर तो ना कोई टाइपराइटर है, ना कोई स्टेनोग्राफर है, तो कहाँ से लिख के ला रहे हैं? पहले से कैसे इनको मालूम है? ये सवाल आप लोगों को पूछने चाहिए, मगर आप पूछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अदालत के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए बंद हैं। हालांकि ट्रायल ओपन है मगर आपके लिए बंद है, तो ये आपके हकूक भी यहाँ पे मुतासिर हो रहे हैं। मीडियाज़ राइट टू रिपोर्ट, योर राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सब मुतासिर हो रहा है। अवाम्स राइट टू इन्फॉर्मेशन मुतासिर हो रहा है। तो इस वक्त हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए है। ये एक ओपन ट्रायल है जिसको ये अब और महदूद करना चाह रहे हैं और इसको बंद करना चाह रहे हैं। क्यों बंद करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी का फैसला देना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई भी हो सवाल पूछने वाला, कोई भी हो जो प्रोसेस पे सवाल उठा सके। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग भी इस पे आवाज़ उठाएं। हम तो उठा रहे हैं, आपको अंदर होना चाहिए, ताकि जैसे कल एक कन्फ्यूजन पैदा हुई वो ना हो। अगर आप लोग अंदर बैठे होते तो आप लोग खुद देखते कि कोई फर्द जुर्म की कोई शीट किसी को दी ही नहीं है, किसी को सिग्नेचर का कहा ही नहीं है। अब ऑर्डर में तो उन्होंने लिख दिया जो वो लिखना चाहें, बाहर आप कहेंगे आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, आवर वर्ड वर्सेस देयर वर्ड, बट वेयर इज योर वर्ड? आपका तो किसी को पता नहीं, क्योंकि आप अंदर हैं ही नहीं, आप देख ही नहीं सकते। कोई न्यूट्रल एम्पायर बैठा ही नहीं है अंदर। न्यूट्रल एम्पायर कौन है इस सिलसिले में? मीडिया है, आवाम है। जब आवाम और मीडिया अंदर होंगे तो एक फिक्स मैच, जब आप क्रिकेट भी देखते हैं और मैच फिक्सिंग का उस पर इल्ज़ाम लगता है, तो ऑडियंस तो देख सकती है ना। ऑडियंस तो कहती है ओ भाई ये मैच फिक्स्ड है, तो आप हैं वो ऑडियंस। आप अंदर होंगे तो शायद आप भी यही कहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको अंदर तक रसाई मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो केस है, ये जो ट्रायल है, ये ओपन हो। ये इंसाफ का तकाजा यही है और ये बहुत संगीन नौयत का केस है और ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस है। ऐसा केस आज तक पाकिस्तान में आया नहीं। कोई साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को सीक्रेट एक्ट के तहत ट्राई आज तक नहीं किया गया। ये एक लैंडमार्क केस है। आप सबका हक है, पूरे पाकिस्तानी अवाम का हक है कि वो ये सुने। और अगर ये सीक्रेसी पे बात करते हैं, कौन सी सीक्रेसी? या तो सीक्रेट इमरान खान साहब ने खुद ही आउट कर दी इसीलिए उन पे केस लगा है, या कोई सीक्रेट थी नहीं। और अगर सीक्रेट है भी तो अंदर तो ये कोई डॉक्यूमेंट देते ही नहीं है, हर डॉक्यूमेंट सीक्रेट है, फिर भी इसको महदूद करना चाहते हैं। क्यों? सवाल तो ये बनता है ना कि इतना महदूद क्यों करना चाहते हैं? ये आपको सवाल पूछना है। थैंक यू। कि चार्ज पढ़ के सुनाया गया और उसके बाद ये भी लिखा हुआ था कि जी चार्ज उनको कहा गया, शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को, कि आप इसके ऊपर दस्तखत और अंगूठा लगाएं, और उन्होंने उससे इनकार किया। अब ये बात जो है मैंने वहाँ पे मौजूद अपने साथ सारे साथी वकला से भी पूछी, खान साहब से भी पूछी और शाह साहब से भी पूछी कि क्या आपको ऐसी कोई बात अदालत की तरफ से कही गई थी, क्योंकि हमने तो नहीं सुनी थी। तो खान साहब ने और शाह साहब ने क्लियरली ये पैगाम दिया है और ये बताया है हमें कि उन्हें बिल्कुल अदालत ने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि आप दस्तखत करें या अंगूठा लगाएं। अगर ऐसे कहा जाता तो हमें पता चलता कि फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है और हम उस पर अपनी ऑब्जेक्शन भी रेज़ करते, जहाँ दस्तखत करते वहाँ ऑब्जेक्शन इन राइटिंग भी देते। तो ऐसा कोई तरीक़ेकार जो है वो कल हुआ ही नहीं है। आज की जो बाकी प्रोसीडिंग हुई उसमें कल एक सेक्शन 14 की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन दी थी कि दिस ट्रायल आम के बगैर इसको ट्रायल आगे उठाई, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जी क्योंकि चार्ज फ्रेम हो चुका है, अब अगली तारीख पे एविडेंस के लिए रिकॉर्डेड है, एविडेंस में कई खुफिया बातें आ सकती हैं, तो इसलिए इन कैमरा किया जाए। हमने आज अदालत से इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन को कैसे पता था कि आज चार्ज फ्रेम हो चुका है और फिर एविडेंस के लिए चीज़ रिकॉर्ड होगी। दूसरा ये एप्लीकेशन फिर उन्होंने कहा कि जी हमने मौके पे दी, हमें जब चार्ज फ्रेम हो गया, लेकिन वो जो एप्लीकेशन थी वो टाइप्ड फॉर्म के अंदर थी। हमने ये भी एतराज़ उठाया कि हम तो सवाए कलम और कागज़ के अंदर और कुछ लेके नहीं जा सकते, अंदर टाइपिंग कैसे हो सकती। बहरहाल इस सारी चीज़ के बावजूद आज इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने भी बहस की और हमने मुकम्मल दलाइल दिए कि कैसे इन कैमरा ट्रायल इस मामले में नहीं होना चाहिए। इस मामले का जो चलान है वो वही है जो चलान पिछले ट्रायल के लिए दिया गया था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
कलादम करार दिया, कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई। जो प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन है उसमें कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि ऐसी क्या नई खुफिया दस्तावेज़ात या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से अब वो समझते हैं कि इन कैमरा ट्रायल करना चाहिए। तो वो सारे मामला जज साहब के आगे, अदालत के आगे रखे गए, उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। आज जो है अदालत ने अपनी हेयरिंग जो है मौखर कर दी है। हमें अभी नहीं पता कि अब अदालत जो है वो कल लगेगी, अगले हफ्ते लगेगी, प्रोसीडिंग होंगी क्या, आज का फ़ैसला हुआ क्या है, क्या उनकी एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन की अलाउ हुई है कि जज साहब हमारी बातों से कायल हो गए हैं कि इन कैमरा ट्रायल नहीं हो सकता, ख़ास तौर पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर इस पर फैसला मौजूद है। तो ये और जजमेंट अवेटेड है उसमें, तो इसलिए हमें देखना चाहिए। जैसा खान साहब की फैमिली ने आज मायूसी का इजहार किया, क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि आप खुद इस प्रोसीडिंग का हिस्सा है, क्या वाकई आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा और ये राइट टाइम है कि आप लोग इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, और अगर आप लोग मुकामी कोर्ट में खान साहब को डिफेंड नहीं कर पा रहे तो इंटरनेशनल कोर्ट में आपके पास क्या एविडेंस है कि आप उनको डिफेंड करें? देखें, ये तो किसी भी, देखें ये पार्टी का मामला तो नहीं है। फ़र्द वाहिद जो हैं, दो इंतहाई अहम शख्सियात इस वक्त पाबंद सलासिल हैं बड़े सीरियस एलिगेशंस के तहत, तो उनकी फैमिलीज़ का राइट है कि वो जिस मर्ज़ी अदालत के दरवाजे खटखाएँ, उस राइट से उनका बुनियादी हक़ है, तो उससे कोई नहीं रोक सकता। वो शाह साहब की फैमिली करना चाहे, खान साहब की फैमिली करना चाहे, उन सब का हक़ है। जहाँ तक देखें, हमें तो नहीं पता, मैं या उमैर नियाज़ी साहब या हम में से तो वहाँ वकालत नहीं कर रहे, वो तो जब मामला आगे चलेगा तो ओपन, बिल्कुल हम सिग्नेटरीज़ हैं जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR पाकिस्तान उसका पार्टी है, तो बिल्कुल जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की प्रोटेक्शन है, फंडामेंटल राइट्स की, वो ज़रूरी है। लेकिन मैं ये बात करूँगा, आपका सवाल ये था कि क्या मायूसी हो रही है कि नहीं हो रही। देखें, हम वी आर लॉयर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, हम अदालत का एहतराम करना चाहते हैं, करना जानते हैं, अदालत से ये भी चाहते हैं कि वो हमारा भी एहतराम करे। लेकिन अगर एक चीज़ कल हुई नहीं, अदालत ने ये कहा ही नहीं मुल्ज़मान को कि जनाब आपको मुजरिम बनाया जा रहा है, आपके ऊपर ये लगाई जा रही है फ़र्द जुर्म, और आप आके दस्तखत करें या थंब इम्प्रेशन दें, जब ये कहा नहीं गया, लेकिन जो रिटन फैसला है उसमें ये बात लिखी हुई है, तो अब वो मेरा सुलमान सफदर साहब या उमैर नियाज़ी की बात है, दूसरी तरफ जज साहब की बात। अगर ये ओपन ट्रायल होता, आप सब वहाँ मौजूद होते, इंडिपेंडेंट मीडिया वहाँ मौजूद होता, तो ये बात मेरी या किसी और की बात ना होती, ये क्लियर होती। अब ये बात मुबहम हो गई है और ये हर कोई अपनी पोजीशन ले सकता है। जब हम इस फैसले को आला अदलिया के आगे लेके जाएंगे, अदलिया कहेगी कि नीचे एक ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि ये कहा गया था और उन्होंने इनकार किया। अब हम उस पर हम क्या एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं कहा गया था और ऐसे नहीं हुआ था, क्योंकि कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, इसलिए आज हमने मुकम्मल ये बहस की कि इन कैमरा ट्रायल नहीं हो सकता, वो भी इतने संगीन मामले का। आप आवाम को, मीडिया को देखने दें, फिर जो भी इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे होने चाहिए। हमारा अभी भी देखिए, बाहर जो भी फैमिली मेम्बर्स जाना चाहें और वहाँ से इंसाफ मांगना चाहें, वो उनका हक़ है। हम पाकिस्तान के वकला हैं, हम पाकिस्तान की अदालत आज भी पाकिस्तान की जेल के बाहर खड़े हैं, और हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ मिलेगा हमें इन अदालतों से किसी न किसी फॉर्म में। साहब ये बताइएगा, प्रोसिक्यूशन का कहना है कि कानून में ये प्रोवाइडेड ही नहीं है कि जो फ़र्ज़ जुर्म है उस पर मुल्ज़मान के दस्तखत हो। दूसरा ये बताएगा, कल जो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई आपकी जानिब से भी, उस तरफ से भी, कि फ़र्ज़ जुर्म आयद नहीं हुई है, तो जज साहब ने भी कहा कि फ़र्ज़ जुर्म पढ़कर सुनाई गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके ऊपर पहली तो बात ये कहूँगा कि ये हमारे या अदालत के कहने की बात नहीं है कि थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर चाहिए थे कि नहीं। जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो उनका कल का फैसला है, जो हमने आज पढ़ा है अदालत में, उसकी कॉपी नहीं मिली, सिर्फ हमें पढ़ाया गया, उसमें ये लिखा हुआ है कि अदालत ने ये पूछा मुल्ज़मान से कि आप सिग्नेचर करना चाहेंगे, थंब इम्प्रेशन देना चाहेंगे, तो उन्होंने उससे इनकार किया। मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि ये चीज़ हुई ही नहीं, ठीक है। सो ये कैसे आगे चल सकती। दूसरी बात है, कल हमारी इसके ऊपर बहस ही नहीं हुई थी। कल जो सारी बहस थी वो ये थी कि चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता, बिकॉज हमें मुकम्मल दस्तावेज़ात नहीं दी गई थी, और जो पाकिस्तानी कानून कहता है कि 7 दिन का वक्त चाहिए फराहमी ऑफ दस्तावेज़ात पूरे चलान की कॉपी मुहैया करने के बाद। ये अदालत ने माना है। प्रोसिक्यूशन से आप चाहे अगली दफ़ा सवाल पूछ लें कि क्या कल 13 तारीख को हमें अदालत में CDs नहीं दी गई थी, या उससे पहले एक दिन पहले, और कल मिसिंग पेजेस नहीं दिए गए थे। अब उसके बाद 7 दिन कब पूरे होंगे? वो तो अगले हफ्ते होंगे। तो अगर वो 7 दिन पूरे नहीं हुए तो चार्ज कैसे फ्रेम हो सकता है? और वो भी चार्ज उस तरह, जब हमें पता ही नहीं कि हमें वो चार्ज शीट इसलिए पढ़ के सुनाई गई
कि चार्ज फ्रेम कर दिया गया।